several Indian nationals, mostly students, a lot of students, they left the country and reached home. We have recently, as you know, we have shifted several Indian nationals, including students and pilgrims, who were based in Tehran to other safer locations and cities in the country. We are also assisting Indian nationals who wish to travel to Azerbaijan and Armenia, and from there to take commercial flights to return home. We are assisting them with visas. We are also assisting them with land border crossings. So this is happening. We've had several Indian nationals who have approached us, and we have helped them to cross over into Azerbaijan and Armenia, and for them from there to take commercial options of flying back home. I would take this opportunity to advise all Indian nationals who are desiring to leave Iran via land borders. They should adhere to the advisory that our embassy has issued. This was issued on 9th March, and they will do the needful. Our mission in Tehran, needless to say, stays in constant touch with our community members and is offering all possible assistance to them. देखिए, ईरान में करीबन 9,000 हमारे भारतीय नागरिक हैं। उसमें से ज़्यादातर लोग वहाँ शिक्षा के लिए गए हों, चाहे वो मेडिकल शिक्षा हो या कोई अन्य शिक्षा हो। वहाँ पर नाविक लोग भी हैं, कुछ व्यवसाय जगत से जुड़े लोग हैं, कुछ वहाँ पर जो लोग पिलग्रिम्स के रूप में वहाँ पर गए हैं वो लोग हैं। इनमें से कई लोग जब 14 जनवरी को और 23 फरवरी को हम लोगों ने एक एडवाइजरी जारी की थी कि आप देश छोड़ें, तो बहुत सारे लोग, खासकर स्टूडेंट्स, वहाँ से ईरान छोड़ के हमारे यहाँ घर वापस आ गए। उसके बाद भी जब युद्ध शुरू हुआ, ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, तो हम लोगों ने बहुत सारे छात्रगण जो तेहरान में थे और अन्य लोग जो तेहरान में थे, पिलग्रिम्स, उनको हम लोगों ने वहाँ से अन्य शहरों में हम जाके उनको ले गए ताकि उनकी सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए। बहुत सारे ऐसे भारतीय नागरिक हैं जो इच्छुक हैं कि वहाँ से ईरान से वापस आएं, और उसके लिए वो लोग सड़क मार्ग से आर्मीनिया और अजरबैजान जाके और इन दोनों देशों से जो कमर्शियल ऑप्शंस है हवाई जहाज का, उसको लेके वो हिंदुस्तान भारत वापस आना चाहते हैं। उनको हमारी एम्बेसी मदद कर रही है वीज़ा के साथ, और साथ ही साथ जाके वहाँ आपको बॉर्डर पार करना पड़ता है, वहाँ पे जो गतिविधियाँ होती है उनके साथ हमारी एम्बेसी उनको मदद कर रही है। और मैं साथ ही साथ ये कहना चाहता हूँ कि जो भी भारतीय नागरिक ईरान से वापस आना चाहता है वो हमारे एम्बेसी से वो संपर्क करें। हम लोगों ने एक एडवाइजरी जारी की है खास उन लोगों के लिए जो कि लैंड बॉर्डर से आर्मीनिया और अजरबैजान को पार करके वहाँ से वापस भारत आना चाहते हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि तेहरान में जो हमारा मिशन है वो पूरी तरह से कार्यरत है और हमारे भारतीय समुदाय के साथ जुड़ा हुआ है, उनके हित के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए। जहाँ तक प्रणय आपने जहाज की बात कही, कल मेरे ख्याल से हमारी जो साथीगण हैं जहाज के मंत्रालय से, उन्होंने बताया था, एक अंक आपको दिया था, तो उस पर और भी खुलासा आज जब प्रेस में हमारी बातचीत होगी तो उस पर शायद आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे।